नमस्कार, मैं विजय परमार और आप देख रहे हैं डिजिटल सिटी और मेरे सहयोगी चैनल सत्य कथन और पीएमएफओ के साथ। अभी हम मौजूद हैं हिसार के फोरा चौक पर, जहां से क्या है कि जो कल विद्युत नगर के अंदर जो पेड़ काटे जा रहे थे उनको विरोध को लेकर के उनको रोकने के लिए राजेश हिंदुस्तानी जो क्या है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको लेकर के हम दिखाते हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिर पेड़ों को क्यों काटा जा रहा है, क्या कारण है। सैकड़ों संख्याओं के अंदर जो है पेड़ काटे जा रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हैं कि हाथों में तो तख्तियाँ लिए हुए हैं। शहर पता चला है, पेड़ों की कटाई का जुनून चढ़ा है। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। एमडी विद्युत विभाग, शर्म करो, पेड़ों को कटवाना बंद करो। देख रहे हैं आप किस तरह के जो स्लोगन्स को लेकर के यहाँ पर क्या है, अभी जो सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद है, हम जानते हैं उनसे इसके बारे में कि आखिर पूरा मामला क्या है और अभी आगे की क्या रणनीति है उनकी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आज आप यहाँ जो विद्युत नगर के अंदर पेड़ काटे जा रहे हैं उनको लेकर प्रदर्शन, अभी आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। जिस प्रकार से विद्युत नगर में पेड़ों को काटा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना काल में दिक्कत आई ऑक्सीजन को लेकर के, तो हमने जब उन कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि सफेदे के पेड़ों को काटा जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो हमें ऐसा कोई कारण जो है नजर नहीं आया। अगर बात सफेदों की करें तो इन सफेदों के पौधों को मतलब लगाना ही बंद क्यों नहीं कर देते, अगर इनको काटना ही है तो। एक चीज और देखने को मिली है कि वन विभाग द्वारा परमिशन दी गई, उसमें दिखाया गया है कि जो मिच्योर पेड़ है उनको काटा जा रहा है। जी, पेड़ चाहे मैच्योर हो या छोटा हो बड़ा हो, पेड़ों को काटा ही नहीं जा सकता, क्योंकि पेड़ जो है मनुष्यों की तरह सजीव प्राणी है। वो जो हमें जो है ना ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन के लिए हमारे देश में पेड़ों की महत्ता है, तो इसलिए पेड़ों को बचाया जाना चाहिए। इस तरह से लगातार जो कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी चल रही थी और लगातार सरकार जो है आम जनता से अनुरोध कर रही थी कि पेड़ पौधे लगाए जाए, और ऐसे समय में ऐसी ये घटनाएं होना कितना स्वाभाविक है? बिल्कुल जो है ना बहुत ही गलत है। पेड़ जहाँ तक हो सके हर व्यक्ति को बचाने चाहिए। जिस प्रकार से हम पर्यावरण दिवस पर प्रत्येक संस्था सरकार पेड़ लगाने की मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ जो है ना ऑक्सीजन के लिए, लोगों के जीवन के लिए उपयुक्त है। हमें पेड़ों को बचाना ही होगा, उसी को लेकर के ये जो है ना मुहिम चलाई जा रही है। हमारे साथ साथी जुड़े हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका क्या कहना है कि पेड़ जो कट रहे हैं उनको लेकर के। सर जी ने बता दिया, जो बिल्कुल बात कही है वो हमें बिल्कुल राइट लगी। जो भी पेड़ों को काटना एक बहुत ही गलत काम है, पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ऊपर से सरकार कहती है अभी कोविड-19 चल रहा है, इस दौरान पेड़ों की कटाई की जा रही है, ये बहुत गलत तरीका है। तो देखिए, आप देख रहे हैं हमारे साथ किसान नेता सुखबीर बिचपड़ी भी हमारे साथ जुड़े हैं। वो भी बैनर लिए हुए हैं जिसमें लिखा है कि हम देश के नागरिक हैं और देश की हर प्रकृति संपदा के मालिक है। देश के आम नागरिक के आदेश की पालना करो, नाजायज पेड़ों को काटना बंद करो। जानते हैं हम सुखबीर जी से भी कि उनका क्या कहना है आज ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको लेकर के। देखिए, ये सरकार और प्रशासन बहुत ही गलत कर रही है। प्रकृति जो पेड़ है वो जीवन का आधार है। पेड़ों के बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। और आप कह रहे थे पीछे ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आप पेड़ों को काट रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी होगी और क्या किस चीज़ की कमी होगी। और देश की ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना और हरे भरे पेड़ों को काटना, बल्कि लगाने चाहिए पेड़ तो। और ये हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, हम इनके खिलाफ सख्त आवाज उठाएंगे और सख्त इनका विरोध करेंगे अधिकारी प्रशासन का कि हरे भरे पेड़ न काटे जाएं। इसके खिलाफ हम संघर्ष। सरकार बात कर रही है तीसरी लहर की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये तैयारी हो रही थी। ये तैयारी जानबूझकर कर रहे हैं। ये पेड़ों को काट रहे हैं, हरे भरे लोगों को ऑक्सीजन की कमी वैसे ही कर रहे हैं। ये लोग जानबूझकर कर रहे हैं। ये लोग, इन लोगों को ये देश और ये जो सरकार पूरे देश को तबाह करना चाहती है, ऑक्सीजन की कमी जानबूझकर कर रहे हैं हरे भरे पेड़ों को काटकर। तो हरे भरे पेड़ को हम कटने नहीं देंगे, इसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। धन्यवाद। तो देखा, हमारे साथ जुड़े थे किसान नेता सुखबीर बिचपड़ी, जिन्होंने बताया कि हम हर तरीके से क्या प्रयास करेंगे कि इन पेड़ों को ना काटने दिया जाए। हमारे साथ जुड़े हैं रण सिंह पवार जी, पीएमएफओ के चेयरमैन, जो कल भी हमारे साथ मौजूद थे वहाँ विद्युत नगर के अंदर। पेड़ों को कटने से रोकने का प्रयास किया गया, हर संभव प्रयास किया। प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, उनसे जानते हैं हम कि आगे की क्या प्रक्रिया है और क्या कार्रवाई की जाएगी इनकी तरफ से। सर, आज जो पेड़ काटे जा रहे हैं विद्युत विभाग हिसार के अंदर, उसकी हम पहले तो भर्त्सना करते हैं कि इतने ज़्यादा तादाद में पेड़ों को एक साथ
किस अधिकारी के कहने से और क्यों, किस मंशा को लेकर के काटे जा रहे, इसके लिए आज हम जो है रोष प्रदर्शन निकालते हुए इस जिला प्रशासन हिसार के उपायुक्त महोदय हिसार को ज्ञापन देने का काम करेंगे और उनको चेताने का काम करेंगे कि तुरंत प्रभाव से इन पेड़ कटाई को रोका जाए, नहीं तो हम बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। दूसरा, इन पेड़ों को काटा जा रहा है जिस तरह के लिए आधार पे काटा जा रहा है, बोला ये पेड़ पानी से ज्यादा लेते हैं जमीन से, ये पेड़ ऊंचाई पे चले जाते हैं, ये पेड़ उम्र दराज हो गए। अरे कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसकी गर्दन काट दी जाती है क्या? प्रकृति से पानी नहीं लेगी तो और कहां से लेगी? है जिसकी हाइट ऊंची जाना प्रकृति है, क्या उसकी गर्दन काट दोगे क्या? तो ये सरासर गलत है और इसकी हम बड़ी निंदा करते हैं और प्रयास करेंगे हमारी गर्दन कट जाए, हम इनको बचाने की कोशिश करें। देखने को मिला था कि कुछ लोगों ने तर्क दिया था कि जो है सड़क पे झुके हुए पेड़ हैं या फिर तारों पे झुके हुए पेड़ हैं या मकानों पे, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहां ऐसे हालात नहीं थे। तर्क नहीं, कुतर्क दिए थे उन्होंने। तर्क भी अच्छे नहीं है, अगर तर्क अच्छे होते तो हम इसका विरोध नहीं करते। इन्होंने तो एक बहाना लगा करके पूरी के पूरे पेड़ों पे आरी चलाने का काम किया है। इनका तर्क ये है कि इन्होंने पेड़ों को काट करके अपनी गोद गर्म करने के लिए इनको निशाना बना रहे हैं। या तो विद्युत विभाग को बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है या वन विभाग के अधिकारियों के जेब के अंदर बहुत सारा पैसा जाने वाला है, इसलिए मिली भगत करके विद्युत नगर के अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी मिली भगत करके इनको जो है पेड़ काटने का काम कर रहे हैं और ये सरासर गलत है, ये हम होने नहीं देंगे। एक एक पेड़ का कटाई का हिसाब इस विद्युत विभाग और इस वन विभाग से लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ रण सिंह पुवाल जी जुड़े थे। अभी हमारे साथ जुड़े हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो पेड़ों को लेकर के और पर्यावरण को लेकर के लगातार क्या है कार्यरत रहते हैं हमारे बीच, जनता के बीच। जय भगवान लालबाग जी, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जो विद्युत नगर के अंदर जो पेड़ लगातार सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके बारे में। नमस्कार सर। हमारी एक संस्था है वृक्ष मित्र बचाओ समिति, उसके तहत हम जगह जगह पेड़ लगाते हैं। यहाँ जो लगे हुए थे जो है जाड़ में पेड़ जिस पे वृक्ष मित्र लिखा हुआ था जाड़ में, वो हमारी संस्था के द्वारा लगाए हुए हैं। तो जहाँ कहीं भी पेड़ों को काटा जाता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मैं वृक्ष मित्र पर्यावरण बचाओ समिति का महासचिव हूँ, अब ये अध्यक्ष भी आने वाले हैं हमारे। तो हम ये कहते हैं कि जब तक पेड़ है तब तक आज है। ये पेड़ हमें जीने का सहारा देते हैं, लेकिन इस देश में उल्टा पुल्टा है। जिस लुगाई का नाम शांति होगा वो एक नंबर की लड़ाई पाएगी। सरकार जगह जगह लिखा है, देखो सेव ट्री सेव अर्थ, बिल्कुल है, और वही पेड़ों को काट रहे हैं, है ना। जो एक चीज और देखने को मिली है सर कि जो वन विभाग है वो पेड़ों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन वो खुद परमिशन दे रहा है कि पेड़ों को काटने को लेकर के। नहीं, ये गलत है। वन विभाग तो बिल्कुल मुफ्त में पौधे भी दे रहा है। ये कैलाश हमारे साथ में है, कल ही हमारा प्रोग्राम बना तो उन्होंने कहा कि हम आपको पेड़ पौधे मुफ्त दे देंगे। ये तो पेड़ जो काट रहे हैं वो ही काट रहे हैं जो अपने आप को अधिकारी कहते हैं, वो ऑर्डर निकालते हैं। वन विभाग की तरफ से जिसमें लिखित में दिया हुआ है कि पेड़ों को काटने का जो है उनकी तरफ से ऑर्डर है। ये देखिए, अच्छा। वन विभाग का जो है वो ऑर्डर है, इन पेड़ों को जल्द से जल्द इस पे उसको कटाई की जाए, मतलब स्पेशल इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये गलत बात है, गलत बात है। मैं ये कहना चाहूँगा ये पेड़ जो है ना हमारे जीवन दाता हैं, इनको ही अगर हम काट देंगे तो ये पृथ्वी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। आदमी बगैर रोटी के बगैर पानी के रह सकता है, बगैर सांस के नहीं रह सकता, बगैर ऑक्सीजन के नहीं रह सकता। इसलिए पेड़ों का लगाना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं ये क्या है, प्रकृति का एक मर्डर है और प्रकृति के साथ साथ इंसानों का भी कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे साथ एक साथी और जुड़े हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में जो पेड़ों की कटाई की जा रही है विद्युत नगर के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आपने भी लेटर दिखाया था कि वन विभाग अनुमति देता है, पीछे जब मिल गेट के ऊपर पेड़ काटे जा रहे थे जी, हमने डीएफओ से मुलाकात की, डिप्टी डीएफओ से बात करी, तो उनका ये कहना था कि इस तरह की परमिशन केंद्रीय स्तर से होके आती है, यहाँ का विभाग उसमें कुछ नहीं करता और उस आदेश के आगे मजबूर हो जाता है और मजबूरी में उनको कुछ वो अपने हाथ रोक के बैठ जाते हैं। मोटा मोटी कहना है कि विभाग के बहुत से अधिकारी नहीं चाहते कभी भी कि काम हो, लेकिन होते हैं। इसमें केंद्रीय स्तर पर जो इच्छा शक्ति की कमी है, मोटा मोटी उन्हीं की कमी दिखाई देती है। दूसरी बात, अभी जो यहाँ विद्युत नगर में पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक दिया जा रहा है कि भी सफेदा पानी बहुत पीता है। तो मैं आपको बता दूं, नियम ये है कि सफेदा उन क्षेत्रों में नहीं लगाया जाता जहां ऑलरेडी जल स्तर बहुत नीचे है।
क्योंकि वो पानी बहुत ज़्यादा सोखता है। लेकिन जो एक पेड़ पूरा कंप्लीट हो चुका है उसके केस में ऐसा कोई होता ही नहीं। उसके आसपास पेड़ और लगे हैं सर, हाँ, उसके ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो वहाँ ये लॉजिक इलॉजिक, मतलब एक मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है जनता को कि उस अपनी दलील दे के आप कुछ भी कर लो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। पेड़ काट के इनका मकसद पैसा कमाना है। विभाग के अधिकारी और जो भी है सीनियर अधिकारी तक इसके अंदर संलिप्त पाए जा रहे हैं। फिलहाल हमारा ये कहना है। हमारे साथ अभी आपने देखा कि लगातार विद्युत निगम के पेड़ काटे जा रहे हैं। हम आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहेंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि जूम करके दिखाए कि सेव ट्री और सेव अर्थ के जो है यहाँ पर पोस्टर बनाए गए हैं पेंट के द्वारा। एक तरफ दिखाया गया है कि पेड़ कटे हुए हैं, उनको बचाना है। सरकार कहीं ना कहीं एक तरफ क्या है कि ये दिखाती है कि क्या है कि पेड़ बचाओ और खुद ही काटने की जो है उन्हें क्या है परमिशन दे देती है। ये कितना सही है आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हमारे साथ जुड़े हैं समाज सेवी राजेश हिंदुस्तानी जी जुड़े हैं, जो लगातार क्या है पहले भी ऐसे जो सरकार द्वारा जो पेड़ काटने की प्रक्रिया की गई थी उनको भी रोकने की इन्होंने काफी प्रयास किए और बचाया भी है पेड़ों को पहले भी काफी। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया रहे भी आगे अब इस इन चीजों को लेकर। नमस्कार सर। नमस्कार, जय हिंद जी। तो कल जो पेड़ विद्युत नगर के अंदर जो काटे जा रहे हैं कल या परसों लगातार 2 दिनों से, तो अभी आपकी आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? अभी तक आप क्या कुछ कर चुके हैं कार्रवाई को लेकर? 2 दिनों से नहीं जी, कुछ ज्यादा हो गया समय। 3-4 दिन हो गए होंगे, 5 हो गए। तो मुझे कल पता लगा था, कल ही पता लगते ही मीडिया और कुछ साथियों के साथ हम अपना जो है वन विभाग के पास गए थे। वन विभाग के पास जाने के बाद वन विभाग ने कहा कि हम कोई पेड़ नहीं कटवा रहे, ना ही हमारी कोई जिम्मेवारी है, ना ही हमसे किसी ने प्रमाण पत्र लिया पेड़ कटवाने का, ना ही हमने किसी को दिया है। वन विभाग ने साफ इनकार किया विद्युत नगर के मामले के बारे में, बिल्कुल। और हम फिर पहुंचे वहां विद्युत नगर, तो मैंने बैडमिंटन हॉल के सामने खाली मैदान में जहां कोई बिल्डिंगें नहीं है, तारे नहीं है, और पार्क में और अन्य खाली जगह पर देखा तो सारा सिस्टम ऐसा था कि मतलब बिल्कुल ही वो गलत तरीके से अवैध हरे पेड़ों की कटाई जो हो रही थी, वो हरे पेड़ों की कटाई का विरोध मैंने करते हुए मैं कुल्हाड़ी के आगे खड़ा होकर वो पेड़ बचाया। तो वो कर्मचारी वगैरह बोले पीछे हट जाओ, तो मैंने कहा मैं नहीं हटूंगा, मुझे भी काटिए। जब पेड़ काटने की बात आई, मुझे उनको लगा कर्मचारियों को जो बेचारे मजदूर थे वो अपने ठेकेदार को लाए, मैं नहीं हटा तो कटाई रुक गई। कल दोपहर से वहाँ कटाई नहीं हुई, वो पेड़ कटाई रोक दी गई। बाद में हम सिटी थाना अपने अर्बन स्टेट थाना भी गए, उनको भी लिखा और वो मौके पर भी आए, और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास भी गए, वहां भी कहा। वो बोले इस दायरे से बाहर है, लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हो, पेड़ बचने चाहिए। हरियाणा राज्य प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी देखने को मिल रही है वन विभाग के द्वारा ही पेड़ों को काटने की परमिशन। और दूसरी बात, वन विभाग मना कर रहा था, तो विद्युत नगर के जो 5 घंटे बाद 4 घंटे बाद हमारे पास पहुंचे, वो बाद में कहने लगे कि हम जो है इन पेड़ों हमारे पास वन विभाग कटवा रहा है, वन विभाग कटवा रहा है। पहले वो पहले कटवा रहे थे, पहले कह रहे थे, मना कर रहे थे, वन विभाग नहीं कटवा रहा। और बाद में क्या कहते हैं बिजली विभाग के विद्युत नगर के अधिकारी के वन विभाग कटवा रहा है, हम नहीं कटवा रहे। विद्युत विभाग ये कह रहा है, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। उन्होंने 2 लाइनों का लेटर दिखा दिया बेवकूफ बनाने के लिए जनता को। लानत है दोनों विभागों पर। अरे डूब मरो भ्रष्टाचारियों, तुम्हारी ड्यूटी और तनख्वाह मिलती है वन विभाग को पेड़ बचाने के लिए। राजेश हिंदुस्तानी कोई तनख्वाह नहीं लेता, अपनी जान पर खेलकर भूखा प्यासा पेड़ बचाता है, और तुम क्या कर रहे हो? दूसरी बात, धोखा क्यों कर रहे हो? क्या प्रक्रिया दलील ये थी कि सफेदे के पेड़ है, फलाने हैं, हम वो जामुन के दूसरे लगा देंगे। वो दलील खरी नहीं उतर रही, कभी कुछ कह रहे कभी कुछ। अब हमने प्रदर्शन में डीसी साहिबा को ज्ञापन देना है, उसके बाद मैं वहीं विद्युत नगर में पेड़ को लिपट कर पेड़ों की जान बचाऊंगा। पहले मौका मैं प्रशासन को दे रहा हूँ, ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन, हरियाणा सरकार, भारत सरकार की होगी। मैंने लेटर में लिख दिया है, जैसे कि बैनर पे लिखा हुआ है निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। तो आप धरने पर बैठेंगे? धरना चलेगा, प्रदर्शन चलेगा, पेड़ों को पकड़ के भी बैठूंगा, और इस मामले को मैं माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा।
अगर ये बाज नहीं आते इस मामले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाऊंगा। गदर मचा रखा है, सारा दिन पेड़ कटते हैं, ये सबूत है हमारे पास। रानी लक्ष्मीबाई चौक से लेकर मलिक चौक तक जो रोड चौड़ा करने के नाम पर अवैध पेड़ काटे गए सैकड़ों, क्यों काटे गए वो मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं उनको बचाता। जब पता चला आज भी कुछ पेड़ बचे हुए हैं। मैंने माननीय सेशन जज साहब को भी इस बारे में लिखा और लिखूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाँ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट का यूपी के मामले में एक आदेश है कि आप पेड़ों के लिए घुमावदार सड़क बना लीजिए लेकिन पेड़ बचाइए। कोरोना काल में, महामारी के काल में पेड़ मानव जीवन का आधार है, ऑक्सीजन का आधार है, तो पेड़ों को बचाना, कटते पेड़ों को बचाना ज्यादा जरूरी है, लगाने से ज्यादा भी जरूरी है कटते पेड़ों को बचाना, क्योंकि वो आज ऑक्सीजन दे रहे हैं। जो नए पौधे लगेंगे वो 20 साल बाद हमें कुछ देंगे। और दूसरी बात, कोरोना काल में सरकार का क्या आदेश है? क्या सरकार पेड़ कटवाने के लिए बनी है? क्या ये भ्रष्टाचार करने के लिए बनी है? ये सब क्या चल रहा है? विभाग पेड़ कटवाएगा, दूसरा विभाग लिपापोती करेगा, लकड़ी बेचनी है, जनता के हाथ बेच रहे। तुम आप देख रहे थे कि यहाँ जो है राजेश हिंदुस्तानी जी भी कह रहे हैं कि उनका कहना है कि वो अनशन पे बैठेंगे। अगर सरकार जो प्रशासन इसको पेड़ काटने को नहीं रोकता है तो वो अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हैं ग्रीन इसार फिट इसार से, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर के। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हमारी पूरी टीम पूरा प्रयास कर रही है कि इन पेड़ पौधों को बचाया जा सके, लेकिन सरकार के कुछ पढ़े लिखे कर्मचारी फिर भी इन पेड़ों को जबरदस्ती काट रहे हैं और पूरा राजनीतिकरण के कारण इनको काटा जा रहा है। देखिए, इतने बड़े एमएलए एमपी, पढ़े लिखे एमएलए एमपी हैं और फिर भी इन पेड़ पौधों को नहीं बचा रहे हैं ये लोग, पता नहीं किस कारण से। अभी मिलगेट एरिया में आपने देखा होगा कितने पेड़ पौधों को काटा गया, लेकिन पूरी टीम वहाँ इतना प्रयास कर रही है। पूरे 4-5 साल से हमारी टीम लगी हुई है पर्यावरण के प्रति कार्य करते हुए, लेकिन फिर भी हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा कुछ अधिकारियों से, क्योंकि वो जानबूझकर पेड़ पौधों को काट रहे हैं। मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि इन पेड़ पौधों को आप बचाइए और लोगों से आह्वान है कि हमारे साथ आइए, हमारी टीम के साथ जुड़िए। शहर में विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है पर्यावरण के प्रति, आप उनके साथ भी जुड़िए। ये नहीं कि हमारी टीम के साथ इन पेड़ पौधों को बचाना बहुत ज़रूरी है। आज आप देख रहे हैं कितना प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम कब जागेंगे। एक चीज और है सर कि सरकार जो तीसरी लहर है, सरकार कह रही कि तीसरी लहर आने वाली, जबकि दूसरी लहर में ही ऑक्सीजन की कमी थी, तब सरकार ने पेड़ लगाने के लिए कहा गया था। अब तीसरी लहर आने वाली है और पेड़ों को काटा जा रहा है, ये कितना सही है? देखिए, पेड़ काटना बहुत ही गलत बात है, हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं इन पेड़ पौधों को बचाने के लिए। हमने मिलगेट एरिया में पूरी कोशिश की पेड़ पौधों को बचाने के लिए, लेकिन हमें कोई भी, ये बिल्कुल भी हमें कोई फायदा नहीं रहा प्रशासन की ओर से, बड़े अधिकारियों की ओर से। लेकिन आपके माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि आप हमारी टीम के साथ जुड़िए और पेड़ पौधों को बचाने की कोशिश कीजिए। आप देखिए कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन वो ऑक्सीजन कहाँ से पूरी होगी ये, लेकिन इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। लेकिन हम इन पेड़ पौधों को के द्वारा ही ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ जुड़े थे ग्रीन इसार फिट इसार से साथी जुड़े थे। उनका कहना है कि हम जो है हर तरीके से प्रयास करेंगे जुड़ने का, पेड़ को कटने से बचाने का। और मैं खुद आपको अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हैं इस पेड़ों को बचाने के लिए अपना समर्थन करें। आप लोग भी यहाँ पहुँचे, उन पेड़ों को कटने से बचाएं, क्योंकि पेड़ जो है वो हमारी ज़िंदगी है। एक तरह से एक पेड़ जो है एक ऑक्सीजन सिलेंडर के बराबर है। और जो सेकंड जो कोरोना की जो लहर आई थी उसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी थी, जहाँ हर कोई पौधा लगा रहा था, घरों में भी पौधे लगा रहे थे लगातार। तो आज जो है पेड़ काटे जा रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो आप उनको रोकने का प्रयास कीजिए और आप सभी के इसी से हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो है उन जो बाकी जो पेड़ कटने हैं उनको कटने से रोका जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।